गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए अब मेरे दूसरे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे बात करी थी कि मेडिकल सिस्टम ऑफ फिनलैंड कैसा है, और ये भी आपको बताया था कि जब मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें बात करेंगे फार्मेसी सिस्टम फिनलैंड के बारे में कि किस तरह की मेडिसिन है जो कि आप फिनलैंड में खरीद सकते हैं, क्या कुछ मेडिसिन हैं जो आप प्रिस्क्रिप्शन पे खरीद सकते हैं, क्या कुछ प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं खरीद सकते हैं, और किस तरह का है सिस्टम यहाँ पे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आई हूँ एक पार्क में जो मेरे घर के पास है, बहुत ही फेमस पार्क है और स्प्रिंग आ चुका है। पहले भी मैंने बताया था कि पत्तियाँ फूट रही हैं तो घास भी हरी हरी हो चुकी है। पीछे आप देख पा रहे हैं मेरे बहुत ही खूबसूरत सी पुरानी सी बिल्डिंग है यहाँ पे, और ना ये गार्डन है जिसको रोज़ गार्डन बोलते हैं। अभी तो रोजेज़ यहाँ पे नहीं आए, जब आएंगे उसका भी ब्लॉग जल्दी बनाऊंगी। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा वो पुराना वीडियो नहीं देखा है जिसमें बात करी थी मेडिकल सिस्टम ऑफ फिनलैंड की, तो प्लीज़ जाइए और देखिए उस वीडियो। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ वो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखते रहें। तो चलिए बात करते हैं फिनलैंड के फार्मेसी सिस्टम के बारे में। बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है। मतलब बेसिकली फार्मेसी की ना बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पर। शॉप्स हैं वो बेसिकली मॉल्स के अंदर है, क्योंकि ठंड होती है तो बाहर तो हो नहीं सकती शॉप। जैसे इंडिया के अंदर ना हमारे यहाँ तो काउंटर्स भी होते हैं, आप जाते हैं और काउंटर पे आप बाहर खड़े रहते हैं और अंदर से बंदा आपको दवाई दे देता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉप्स है। मतलब मैं खूबसूरत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप उनके अंदर जाते हो ना ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे दवाइयाँ भी मिलती होगी, क्योंकि फार्मेसी के अंदर ना कि सिर्फ मिलती हैं प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स बल्कि मिलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स भी, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं। तो सारा का सारा कुछ एक ही रूफ के अंदर आपको मिल सकता है। तो चलिए इसका भ्रमण करते हैं। फोटो के अंदर कि कितना एनलाइटनिंग सा माहौल है इस फार्मेसी के अंदर। बहुत ज़्यादा ही कलरफुल है, जैसे कि शेल्व्स बने हुए हैं और इन शेल्व्स के अंदर अलग अलग तरह की मेडिसिन मिलती। स्किन रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बहुत सारी स्किन की क्रीम्स हैं वो मिलती है। वाइटामिन के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिलते हैं, क्योंकि सूरज तो होता ही नहीं है। तो वाइटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर आदमी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग भी इसको लेता है। तो वाइटामिन डी इज़ समथिंग विच इज़ अवेलेबल वाइडली एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, बट ऑफ कोर्स उसकी क्वांटिटी कितनी है वो आपको। हाँ, कौवे की आवाज़ देखिए, कौवे आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, हमें याद दिलाते हुए कि भैया अब समर आने वाली है। कोई नहीं है, और भी तरह के ब्यूटीफुल बहुत प्यारे प्यारे माइग्रेशन बर्ड्स हैं, ये देखिए। तो मैंने तो अब ये भी सुना है कि इंडिया के अंदर भी हम बर्ड्स की साउंड सुन पा रहे हैं। आई विश मैं इंडिया में होती इस टाइम, बट दूर हूँ इंडिया से। बट आई होप आप सब लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और घर पर ही हैं। कोरोना वायरस का टाइम है, इसके बारे में तो हमने पहले भी बात करी थी। बट यहाँ पे फिनलैंड के अंदर ना जो हेलसिंकी है, जिसे हम ऊसीमा बोलते हैं, वो खुल चुका है। आई होप उसकी वजह से पेशेंट्स ना बढ़ें, गवर्नमेंट भी एहतियात बरते हुई है। बट अब अलाउड है बाहर आना, हम लोग पार्क के अंदर घूम सकते हैं। मैंने सुना 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तामपरे में रहती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए व्लॉग के अंदर दोबारा वापस आते हैं, और मैं जैसे कि बात कर रही थी विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स एक ऐसी चीज़ है जो आप ले सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के। आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है फार्मेसी के अंदर, बट उसकी क्वांटिटी कितनी है वो आपको ऑफ कोर्स डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने फार्मासिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जो फार्मासिस्ट है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो चेयर्स पर ही बैठा हुआ है। और फार्मासिस्ट जो है वो शॉप के अंदर भी घूम रहे होते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि पेशेंट अंदर आ रहा है वो अच्छे से रिसीव करते हैं आपको और पूछते हैं आपको किस तरह की मेडिसिन चाहिए और आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स है, उस हिसाब से वो आपको एडवाइस देते हैं। और इसके अलावा क्या क्या मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन्स की तो बात होएगी, और मैग्नीशियम हो गए प्रोडक्ट्स, और अगर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि मल्टीविटामिन्स हो गए, ये सब भी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के फिनलैंड के अंदर ले सकते हैं। तो ना हर तरह की वहाँ पे शेल्व्स बने हुए जिस पे लिखा हुआ है कि ये जो है विटामिन्स की जगह है, ये जो है मैग्नीशियम की जगह है, ये है कैल्शियम की जगह है, ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, ये आपके पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, ये आपकी ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तरह की चीज़ें आप फार्मेसी के अंदर ले सकते हैं। अब बात करें एक इकलौता प्रोडक्ट जो मैंने देखा है जो फार्मेसी के अंदर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकता है, और वो है पैरासीटामॉल। ये एक ऐसी चीज़ है, एंड आइबुप्रोफेन। हाँ, ये मतलब जो बेसिकली पेन मेडिसिन हैं, जो पेन के लिए यूज़ होती हैं और जो फीवर के लिए यूज़ होती हैं, बेसिक मेडिसिन है, यही सिर्फ आप बिना प्रिस्क्रिप्शन पे जाके सीधा शेल्फ में से उठा के और कैशियर के पास जाके इसको ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। बट इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है और पैरासीटामॉल की
ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉ बनाया है कि हर पर्सन को सिर्फ एक ही डब्बा मिलेगा पैरासीटामोल को, दूसरा नहीं मिल सकता है। सो जो बंदा कैशियर पे होता है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आदमी जो है वो 2 डब्बे नहीं लेके जाए। अगर वो 2 डब्बे लेके जाता है तो आप क्लियरली उसको बोल सकते हैं कि भाई इस टाइम पे अलाउड नहीं है। और पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस बात को समझते हैं, टेक केयर अबाउट इट, एंड दे ऑल्सो फील कि हाँ सबके लिए सफिशिएंट मेडिसिन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं कि नहीं मुझे क्यों नहीं मिली। सब इस बात का ध्यान रखते हैं कि सबको जो है सफिशिएंट मेडिसिन मिलनी चाहिए। और अगर हम प्राइसेस की बात करें तो ऑफकोर्स जो प्राइसेस हैं मेडिसिन के वो एक्सपेंसिव हैं, सस्ती नहीं मिलती हैं दवाइयाँ यहाँ पर। तो अगर मैं पैरासीटामोल की बात करूँ तो यहाँ पे ना 3 तरह के पैकेट्स आते हैं, मतलब एक में 10 होती हैं, एक में 20 गोलियाँ होती हैं, एक में 30 गोलियाँ होती है। अगर मैं 10 की बात करूँ तो लगभग 5 से 6 यूरो का डब्बा है, और अगर मैं 30 टैबलेट्स की बात करूँ तो लगभग 14 से 15 यूरो का डब्बा है। तो इसका मतलब है लगभग 1200-1300 की एक पैकेट पड़ जाता है। इससे एक अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है ना कि जितनी भी फार्मेसीज़ है ना उनके अंदर एक तो सेम प्राइसेस होंगे मेडिसिन के। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह से अगर पैरासीटामोल ले रही हूँ तो वो मेरे को 5 यूरो की पड़ेगी और मैं दूसरी जगह से ले रही हूँ तो भैया मुझे 7 यूरो की पड़ेगी। ऐसा नहीं है, सारी मेडिसिन के प्राइसेस एक समान है। हाँ, जो हमें सपोज वाइटामिन हैं उनके प्राइसेस थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि उन पर कभी कभी ऑफर्स भी आते हैं। अगर आप 2 डब्बे लेते हैं तो एक फ्री मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो उन पे ऊपर ऑफकोर्स फार्मेसी टू फार्मेसी ऑफर्स रहते हैं, बट प्राइसेस में ना इतना डेविएशन नहीं रहता है, विच इज़ लाइक वेरी गुड बिकॉज जो मेडिसिन हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन आपको फिनलैंड के अंदर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ हो, पेट की दवाइयाँ हो, एंटीबायोटिक्स हो, कोई भी और मेडिसिन हो, वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी। और जो भी फार्मेसी में दवाइयाँ होंगी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, वो उनका सबका जो प्राइस है वो पूरे फिनलैंड में सेम होगा। और फिनलैंड के अंदर सेम तरह की जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल होंगी सब। और एक और चीज़ है, क्योंकि मेडिसिन काफ़ी महंगी है यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई हुई है जिसको कैला बोलते हैं। सो कैला बेसिकली हेल्प करता है आपको कि कुछ पार्शियल पेमेंट जो है ना कैला अपनी तरफ से पे करता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं। तो उस हिसाब से जो है कैला इज़ इक्विप्ड इनफ टू हेल्प पेशेंट्स, टू ऑल पेशेंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूँ तो मुझे नहीं मिलेगी और अगर कोई दूसरा बुजुर्ग बंदा जा रहा है तो उसे मिलेगी, ऐसा नहीं है। कैला इज़ सेम फॉर एवरीबडी। अपना कैला की मेडिसिन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अगर हम प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स की बात करें तो पूरे साल के अंदर जो 50 यूरो की मेडिसिन है प्रिस्क्रिप्शन वाली जो आपको डॉक्टर ने लिखी है वो आपको अपने पैसे से खरीदनी है। और जब आप वो 50 यूरो के जो अमाउंट है उसकी मेडिसिन आप ऑलरेडी खरीद लेते हैं, उसके बाद जो भी आप मेडिसिन करेंगे उसमें जो भी परसेंटेज है वो कैला करेगा। कभी कभी कैला के जो प्राइसेस अगर मैं बात करूँ वो 40% तक भी होते हैं, विच इज़ लाइक रियली गुड। सो अगर एक मेडिसिन है उसका अगर नॉर्मल प्राइस अगर 10 टैबलेट्स है उसका प्राइस अगर 20 यूरो है तो आपको 40% कैला जो है उसमें रियायत देता है, मतलब 40% जो अमाउंट है वो कैला पे करेगा और बाकी का अमाउंट आप पे करेंगे, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। इसलिए रियल ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेलेबल एक्सेस बहुत ईजिली हो जाते हैं फिनलैंड के अंदर लोगों को। बात करते हैं कॉस्मेटिक्स की। कॉस्मेटिक्स भी आप मॉल्स में तो ले ही सकते हैं। फार्मेसीज़ के अंदर ना एक स्पेशल जो लोग हैं वहाँ पे वर्क करते हैं उनको हम कॉस्मेटिकाया बोलते हैं। मतलब एक प्रोफेशन है जो कि स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं और दे टेल यू, एडवाइज यू ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन टोन्स एंड देन व्हाट कॉस्मेटिक्स कैन सूट यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अलग अलग तरह के ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। देख पा रहे हैं आप मेरी फ़ोटो के अंदर कि कितने इस तरह के हैं। इसमें सन क्रीम्स है, लोशंस है, स्किन के लिए प्रोडक्ट्स है, हाथ के लिए प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट्स है। सो भरमार है प्रोडक्ट्स का। एंड जो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं टू हेल्प यू विच आर कॉल्ड कॉस्मेटिकाया, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मॉल्स के अंदर या जैसे मतलब हम लोग देखते हैं यूजुअली लोग मार्केटिंग और सेल्स के ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है लोगों का जो कि वेल नॉलेज्ड हैं और वेल इक्विप्ड हैं अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट दे आर सेलिंग। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑल फार्मेसीज इन फिनलैंड ले अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। तो जब भी पेशेंट आके कोई भी उनसे सवाल करे उनके पास एक ट्रू आंसर हो। और कभी कभी अगर मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया अगर फार्मासिस्ट के पास भी कभी कभी आंसर नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देता है प्रोडक्ट देने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी एडवाइस देता है। और प्राइस को लेकर ज़्यादा लोग स्पेशली जो फार्मासिस्ट हैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट विच इज़ सूटेबल फॉर एनी पेशेंट। दिस इज़ हाउ एक्चुअली द फार्मेसी सिस्टम प्रिवेल्स इन फिनलैंड। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल ओरिएंटेड है। कोई भी तरह की दवाई पे अपने आप
फार्मासिस्ट नहीं दे सकता और पेशेंट नहीं ले सकता है। डॉक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर का ही रोल है, इवन फार्मासिस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि कभी कभी डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता है तो पेशेंट खुद जा सकता है फार्मासिस्ट के पास सिर्फ एडवाइस लेने के लिए, एंड देन इफ द डॉक्टर राइट्स द प्रोडक्ट्स एंड द पर्सन कैन गो एंड टेक द प्रोडक्ट। एक और चीज़ के बारे में बात करूँगी कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि सपोज़ कोई पेशेंट है वो नहीं दे सकता है प्राइस अभी भी, जैसे एट द मोमेंट फार्मेसी में जाके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर पे बिल आ जाता है। सो जब घर पे बिल आ जाता है तो वो 1 महीने के बाद या 15 डेज़ के बाद जैसे भी उसका फार्मेसी से कोऑर्डिनेशन होता है वो उसके अकाउंट में, फार्मेसी के अकाउंट में बिल भी पे कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर आज पैसे नहीं है तो और मुझे दवाई की ज़रूरत है तो दवाई नहीं मिलेगी। बहुत सारा कुछ है, प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशंस भी हैं। सो इस तरह का सिस्टम रहा है फार्मेसी का फिनलैंड के अंदर। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक फार्मेसी में जाके बहुत अच्छा रहा है, मुझे अच्छी एडवाइजेज़ मिली हैं और काफ़ी ज़्यादा रश भी रहता है फार्मेसीज़ के अंदर। तो ये है फिनलैंड की फार्मेसी का सिस्टम। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। पुराना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि फिनलैंड का मेडिकल सिस्टम क्या है तो मेरे पिछले वीडियो पे ज़रूर जाएं। आपके मन में कोई भी सवाल है और अगर मैं उसको आंसर कर पाऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी उसको आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।